और आज ये कंडीशन है कि घर बह जा रहा है इस बंधे की वजह से। पानी काफ़ी बढ़ गया था, इसकी वजह से पानी जैसे जैसे घटा वैसे वैसे मकान कट गया। हम लोग को जो हमारी एज 62 साल एज है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तेज पानी देखा नहीं था। अब तो 7 पुल की जगह पर 3 ठो पुल डाले हैं। निरहू जी आए थे जो यहाँ पर, उनके साथ में रहने वाले बात नहीं करने देते थे। ये सामान भी नहीं निकल पाया। पूरा सामान मयंक मिश्रा नायब तहसीलदार आ गए, या सोरावना पा रहा है, कहे कि आप लोग निकलेंगे नहीं तो हम मुकदमा कायम कर देंगे। कौन मुआवजा देगा? हम लोग तीनों आदमी यादव हैं। अगर हम किसी दूसरे जात के होते, गुस्सा में हमको कहना पड़ रहा है, तो आज 20 लाख रुपया मिला होता। लेकिन 4.5 किलोमीटर जो पानी बहता है, और पानी इतना अधिक था कि अब तक कोई भी आदमी जो 100 साल का है वो भी नहीं कर सकता कि इतनी ऊंची बाढ़ आई थी। 29 लाख रुपया लगा था। 29 लाख लगा था, 1,20,000 मुआवजा मिला। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के देवरांचल क्षेत्र में मौजूद हैं। देवरांचल में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और उस बाढ़ का नतीजा क्या हुआ, आप यहाँ मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं। आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो धराशायी मकान दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई जलजला या भूकंप आया होगा। आपको इनको देख करके ऐसा अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम आपको देवरांचल की किसी इमारत को या गिरी हुई बिल्डिंग को या घर को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि तुर्की में आए हुए भूकंप के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको इस तरह का आपको एहसास हो रहा होगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की जो कहानी है यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे और उन लोगों से भी जानने समझने की कोशिश करेंगे जिनका ये घर है। क्या हुआ था ये जानने का उनसे प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग जमा हो गए हैं जिनका ये मकान है, और ये मकान कैसे गिरा है ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? सरवन यादव। सरवन, ये मकान जो गिरा है कैसे गिरा? बाढ़ के आने के कारण गिरा है। बाढ़ के आने के कारण? हाँ। तो बाढ़ में हम लोग आए थे, लेकिन इस तरह का दृश्य तो नहीं दिख रहा था। पानी काफ़ी बढ़ गया था, इसकी वजह से पानी जैसे जैसे घटा वैसे वैसे मकान कट गया। और इधर जो बंधा बना है ना, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इधर जो हुआ है बंधे की वजह से हुआ। हाँ। लेकिन लोग तो कहते हैं बंधा बन जाने से पानी से बचाव होगा। पानी उधर और पुलिया चाहिए थी तो पुलिया सब डाले नहीं। अब 7 पुल की जगह पर 3 ठो पुल डाले हैं। उसकी वजह से पानी सब इकट्ठा यहाँ गिरा है, इसकी वजह से सब मकान। तो कितने तल का आपका मकान था ये? समझिए 2 तल हो गया ना। एक नीचे से इतना मजबूती से बना था कि ऊपर जितना ऊपर पैसा लगा उतना नीचे लग गया था। हाँ। तो दो तल का मकान था आपका? जब ये बंधा नहीं बना था उससे पहले जो है यहाँ एक ईंट फेंक देने पर भी नहीं बहता था। अच्छा। एक ईंट अगर फेंक देंगे आप पानी में तो बहता नहीं था, और उसको चाहे तो खोद सकते थे दोबारा। और आज ये कंडीशन है कि घर बह जा रहा है इस बंधे की वजह से। तो ये 2 तल का आपका मकान था, तो कोई आया देखने उखने आया जिला प्रशासन की तरफ से, या फिर कोई आया देखने, सांसद वगैरह विधायक वगैरह आए देखने की क्या हालत है दीवार के? विधायक जी आए थे और एसडीएम साहब, हाँ एसडीएम जी आए थे। हाँ आने वाले आए थे, लेकिन अब तो क्या कहा उन्होंने सब देखकर? अरे कहे कि देखेंगे अब जो काम जैसे जो मुआवजा होगा उसको दिलवाएंगे। तो क्या मुआवजा मिला आपको? मुआवजा 1,20,000 मिला है। 1,20,000? हाँ। लगा कितना था आपका मकान बनाने में? 29 लाख रुपया लगा था। 29 लाख लगा था, 1,20,000 मुआवजा मिला। तो आप लोगों ने बताया नहीं अधिकारियों को कि इतना ज़्यादा हमारा पैसा खर्चा हो गया था और ये आपदा आई है, तो हमको कम से कम एक ऐसा सम्मानजनक मुआवजा मिले जिससे हम अपना घर दोबारा बनवा सकें। 1,20,000 में क्या बनेगा? उस टाइम तो बहुत लोग बहुत कुछ कहे, लेकिन इस टाइम हुआ कुछ नहीं, बस वो 1,20,000 मिल के रह गया। तो दोबारा कोई नहीं आया? दोबारा तब से कोई आया नहीं। सांसद जी? सांसद जी नहीं आए, बाढ़ में ही आए थे और बाढ़ के वक्त आए थे। हाँ बस। अच्छा, आप यहीं रहिएगा। एक सज्जन बाजू में है। आपका कौन सा वाला मकान था? ये 2 तल है, एक तल गायब हो गया है, एक तल दिखाई दे रहा है। अच्छा, बीच वाला मकान है। बीच वाला मकान। कितने कमरे थे उसमें? 4 कमरे थे। 4 कमरे थे। 2 तल का मकान था, 4 कमरे थे। हाँ, एक तल तो उस तरह से कहा जाएगा 3 तल था हमारा। धरती से 45 फुट ऊंचा मकान था। अच्छा। उस तरह से 3 तल था, लेकिन एक तल जो था मिट्टी पाटी गई, तो 2 तल जो है दिखाई दे रहा था। और यह कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी कट सकता है। लेकिन तो कटने का मेन कारण क्या रहा? कटने का मेन कारण है कि सेतु निगम जो गोला हाजीपुर पुल बन रहा है, उस पुल पर जो
5.5 किलोमीटर की दूरी है हाजीपुर से गोला की। तो वहाँ तो मान लीजिए जो भी पिलर बनाए गए 1 किलोमीटर बनाए गए, लेकिन 4.5 किलोमीटर जो पानी बहता है, और पानी इतना अधिक था कि अब तक कोई भी आदमी जो 100 साल का है वो भी नहीं कर सकता कि इतनी ऊंची बाढ़ आई थी। और वो पानी जब आया तो 4.5 किलोमीटर का पानी जो है 50 मीटर में चाहे 10 मीटर में कितना बहेगा। 10 मीटर में जो बंधा है, ये जो पुल बन रहा है 10 मीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। और इसमें पहले 7 पुलिया बनाना था जो कि 3 ही पास हुआ था, अभी 2 बना है, खुला हुआ है। तो 4.5 किलोमीटर का पानी जब 10 मीटर में जाएगा तो उस पानी की रफ्तार क्या होगी। हम लोग तो जो हमारी एज 62 साल एज है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ पानी देखा नहीं था। और मैं इतना ही नहीं, जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं ना, कोई शासन प्रशासन आर्मी कोई भी जल नभ कोई भी सेना का सैनिक इस पार से उस पार नहीं क्रॉस कर सकता। अगर क्रॉस करता है तो फिर उसकी लाश नहीं मिलेगी। इतना पानी यहाँ तेज बह रहा, तेज रफ्तार से पानी बह रहा जी। आप किसी से पूछ ले, किसी की हिम्मत नहीं थी। जिस समय मकान गिरा उस समय हम लोग पानी नीचे हो रहा था, लेकिन देखिए तभी का हम यहीं पर गिरे हैं। अब आत्मा नहीं आदमी की मानती है मकान देख करके। और देखिए आज भी हम बेल्ट लगाए हैं, यह नहीं है कि अफवाह देखिए बेल्ट लगाए हैं, तभी की चोट हमको लगी है। और उसमें आज भी हम पूरा सामान हमारा नहीं निकल पाए, ये सामान भी नहीं निकल पाया। पूरा सामान मयंक मिश्रा नायब तहसीलदार आ गए, यह सोरौना पा रहा है, कहे कि आप लोग निकलेंगे नहीं तो हम मुकदमा कायम कर देंगे। हम लोग 50 आदमी काम निकाल रहे थे, लेकिन सभी आदमी हट गए। कोई दूसरे का जो है मेहनत करके दूसरे का निकालेगा, मुकदमा लड़ेगा। और शासन दिया क्या, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 शासन ने दिया। और उसके बाद ये हुआ कि चला जाएगा हम लोग डीएम के यहाँ। एक दिन जिलाधिकारी ने बुलाया हम लोग को, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के कहने पर हम लोग गए। तो उस दिन चले गए थे सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, वहाँ हम लोग गए तो चले गए थे लखनऊ। फिर दूसरे दिन हम लोग गए तो वह जो है बुलाया हवलदार को, गए हम लोगों से भी पूछे, कहा गया तो लोग कहे कि हमारे अधिकार का जो था वो मैंने 1,20,000 रुपया दे दिया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहे कि शासन आप हैं, आप और दिला सकते हैं। कहना कि हमारा अधिकार ने शासन को हम। कभी आप लोगों ने सांसद निरहुआ जी जो हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उनसे आप लोग नहीं मिले कि भाई हमारा मकान का आप किसी से सर्वे करा लीजिए कि कितनी लागत का बना हुआ है, आपदा में अगर गिरा है तो हमें हमारा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा देगा। हम लोग तीनों आदमी यादव हैं। अगर हम किसी दूसरे जात के होते, गुस्सा में हमको कहना पड़ रहा है, तो आज 20 लाख रुपया मिला होता। 4 महीना से आपको लगता है कि यादव होने के नाते ऐसा? मैं तो यही कहूँगा, जब हमको 1,20,000 के बाद आज तक कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आए तो मैं क्या कहूँगा। आप यह बताइए। ये पेपर से लेके देश विदेश तक सभी लोग ने इसको लाइव कर देखा। और यह तो है ऐसी चीज़ नहीं कि जो है इसमें कोई छिपाई गई है। आज तक केवल मीडिया वाले केवल आते हैं, वो अपना जो है दिखाना है वो अपना करते हैं। इससे अधिक मैं गुस्सा में क्या कर सकता हूँ। मरता है जो वो क्या नहीं करता है। आप देखिए हम लोग मकान की मौके पे कहाँ रह रहे हैं भाई, कहाँ रह रहे हैं हम तो किराए के कमरे में वहाँ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ रहेंगे। शासन ने कोई हम लोग को इसके बदले न ज़मीन दिया, आवंटित किया। उसके लिए भी मैंने बात किया एसडीएम महोदय से, वो कहे कि कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम आपको ज़मीन दें। नायब तहसीलदार से हम कहना, तहसीलदार से बात हुई। अच्छा, एक चीज़ ये भी आती है, लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये लोग गलत जगह पे घर बना लिए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इस पर क्या सच्चाई है? हमारी उम्र 62 साल है और आप भी मीडिया के देख लीजिए, इस बाढ़ के प्रकोप से कहीं 1 इंच भी मिट्टी जो है नदी के किनारे या पूरी आबादी बसी हुई है। और कहीं पानी का उसका कोई दबाव नहीं था कि पानी की वजह से कोई मकान धक्का दे। और यही नहीं है, आज हम लोग 3 आदमी या 3 मकान गिरा है ना, आज तक शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, पायलिंग नहीं की, पुल जो है गिर गया है और पत्थर की कोई व्यवस्था नहीं। आप 4 महीने में बाढ़ आएगी तो ये 6,000 की आबादी जो है नहीं बचेगी।
आप यानी तो आपके कहने का मतलब है जिला प्रशासन या सरकार ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। 4-6 महीने के बाद फिर से बाढ़ आएगी, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी। तो जो बाकी बचे हैं, बाकी लोग भी यहीं पे उनसे भी बात कर लेते हैं। जो बाकी बचे लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डर है? अगर ये इस तरह की त्रासदी यहाँ पे लोग झेल रहे हैं तो आप लोग को क्या लगता है क्या होने वाला है जब बारिश शुरू हो? ये जो हाजीपुर और भदौरा जो गांव है, ये 6-7 हज़ार की आबादी है। ये गांव सब कट के बह जाएंगे। अच्छे मकान हैं, सब यहाँ से विलीन हो जाए। हाजीपुर उपचुनाव हुआ था, मौजूदा जो सांसद जी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो वो तो कह रहे थे कि हम यहाँ से 12-13 जगहों पे चिन्हित किए हैं, पुल वगैरह बन जाएगा तो पानी की समस्या सबकी खत्म हो जाएगी, बाढ़ की विभीषिका से दोबारा बच जाएगा। सांसद जी जो आए थे बस अवशासन देख चले गए। शासन जी आए थे उसी समय आए थे, बाढ़ के समय बंदे पर आए थे। यहाँ तो यहाँ मकान के तब से नहीं आए, मकान गिरा नहीं आए? नहीं, तब से नहीं आए थे यहाँ पे। अच्छा, वही बंदे से सर्वे करते निकल गए। आपदा में भी नहीं आए? आपदा में आए थे बंदे पे, जो यहाँ सिंचाई विभाग का बंदा है। जब ये गिर रहा था तब नहीं आए? नहीं, तब नहीं आए, उसके पहले सूचना दिया था यहाँ का? हाँ, सूचना गई थी लेकिन यहाँ नहीं आया। सर्वे वहीं से जो है कि बाढ़ क्षेत्र का दौरा किए और बाहर निकल गए, इधर नहीं आए। आपका घर किधर है? बस वही सामने वाला। सामने आपको भी तो खतरा लग रहा होगा कि पाइलिंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी और वहाँ छोटा सा पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा तो 100% कट जाएगा ये। तो इसके लिए जैसे देखिए, शासन तो अपनी तरफ से अभी तक कोई पहल कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। डीएम साहब आप लोग कैसे? साहब को भी अवगत करा दिया गया है, यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय कर्मचारी सबको अवगत कराया गया है। पुल भी जो पुल का ठेका लिए उसको भी, लेकिन कोई इस पे कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ नहीं। अब तो फिर चुनाव होने वाले हैं, 24 में चुनाव होंगे, लोग फिर आएंगे वोट मांगने। उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि आपकी समस्याओं पे सभी पार्टियों के लोगों से आपको बात कर लेनी चाहिए? हो गई है, लगभग सपा वालों से भी हुई है, जो है कि भाजपा से भी हुई, लेकिन कोई प्रक्रिया मान लीजिए जो सत्ता में उसी से जो है कि कहा जाएगा ना, लेकिन कोई प्रक्रिया इसकी। एक सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है बनाने की, लेकिन दूसरा जो विपक्ष में उसकी जिम्मेदारी है जनता की आवाज उठाने की। विपक्ष की जिम्मेदारी है, जनता लोग कहे हैं। अच्छा। प्रयास किए हैं, बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन तो लग रहा है कि मामला सही हो जाएगा? ऐसी तो उम्मीद है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। तो 2 महीने के बाद बाढ़ आ जाएगी। 2 महीने के बाद बाढ़ आ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सब हवा में चल रहा है काम। अच्छा, हाँ। आपका 3 तल का मकान कितना लाख रुपए में बनाए थे आपने? 29 लाख रुपए लगा था। 29 लाख, तो 1,20,000 रुपए मिला। हाँ। इतने में तो इसका ईंट भी नहीं है। उसमें जो लैटरिंग बनी है ना, उसमें 2 लाख की तो लैटरिंग बनी थी। हाँ, 1,20,000 में लैटरिंग भी नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, चाचा ने पीछे से कहा कि यादव हैं, इस वजह से हमको मुआवजा नहीं मिल रहा, नहीं तो 20-20 लाख रुपया। इसको कितना सही मानते हैं? वो एकदम 100% सही है। सही बात है। सही है, कहीं ना कहीं है सही। यहाँ पर जब क्या नाम है, निरहू जी आए थे जो, यहाँ पर उनके साथ में जो रहने वाले बात नहीं करने देते थे। तो आप लोग डांट के नहीं उनको डांटते नहीं थे कि हम अपने सांसद से नहीं बात करेंगे? कौन बात करेगा? कहने की जो आप बात करते हैं, वो कौन मंत्री थे आए थे? संतोष सिंह किसको गन्ना मंत्री कोई नाम बताइए। सुरेश खन्ना प्रमुख के स्कूल पर आए थे, अपना जो सरकार का जो अनुदान था दिए। यहाँ पर कई सौ आदमी चौराहे पर खड़े थे कहने के लिए, कई सौ आदमी, शाम का समय था, कई सौ आदमी वहाँ पर खड़े थे अपनी बात कहने के लिए। प्रशासन, पुलिस विभाग था, लेकिन एक बार भी न पुलिस वाले न रोके और न स्वतः जनता को देख करके वो खुदा नहीं रुके जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री आए थे। इससे अधिक में क्या हो सकता है? बात नहीं सुने, बात हम लोगों की नहीं सुने कि आप लोग क्यों खड़े हैं। चलिए, छोटा सा मैं बात और समझ लेना चाहता हूँ आपसे। 24 का इलेक्शन फिर आ रहा है, 24 में लोग फिर आएंगे वोट मांगने के लिए कि हमको चुनाव जिता दीजिए, तो उन लोगों से क्या मांग होगी? हम लोग क्या मांग आपके क्षेत्र में आने से पहले उनको क्या करके 5 किलो राशन दे रहे, सभी लोग वोट दे देंगे और क्या होगा? घर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई सुनता है चुनाव के समय में? अच्छा, क्या सुनेगा? सुना होता तो आज बताइए, इतना बड़ा मकान गिरा हुआ है, कर तो रहे कि उसी समय के बाद कोई जांच मत मिला, नहीं जांच तो होनी चाहिए थी। हम चले गए, हम बर्बाद हो गए, तो जो 6,000 की जनसंख्या है उन लोगों का क्या होगा? बचे हुए लोग हैं उनके लिए तो काम करना चाहिए। तो बात बिल्कुल सत्य है। सत्य है। आप देख लीजिए कि कटान की क्या स्थिति बगल से। 30 फीट गहरी समय नदी है। यहाँ पर मेड़ था बहुत बड़ा, और वो कट करके नदी इस साइड में खाई बना दिया है। यहाँ पर यहाँ पुल के सामने से दिखाई देगा, और इधर जो बंधा बन रहा है तो थोड़ा सा हम लोग पुल को भी देखेंगे और चल के देख ही लेते हैं। और ये हाल है यहाँ पे लोगों का। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, और अगर मुआवजा हमें मिलता तो कम से कम 20 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, और लेकिन वो नहीं मिला।
पुल कितनी दूर पे है? क्षतिग्रस्त हो गया, यही है अच्छा, ये बाजार है। तो ये हाजीपुर बाजार है और यही पुल है, ये पुल है जी, यही पुल है। ये हाजीपुर बाजार पूरा कट जाएगा। ये मार्केट है कम से कम 6000 आबादी की जी। और साथियों रात का वक्त है, हो सकता है आपको ढंग से यहाँ की चीज़ें दिखाई ना दे रही हों, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे सम्मानित छायाकार महोदय यहाँ से दिखाने की कोशिश करें वो जो घर टूट करके गिरने की स्थिति में है। देखिए पीछे किस तरह से पूरी तरह से गिर गए हैं और धंस गया है। यह तो और 45 फुट ऊपर मकान था, जो आपको दिखाई दे रहा है 10 फुट। आपके देखने में 10 फुट दिखाई दे रहा है ना, यह मकान 45 फुट ऊपर था, 3 तल। सोच लीजिए, 1 तल तो इसके नीचे था, 2 तल ऊपर, इतना ऊंचाई था। और वो आज उसकी स्थिति टोटल समाप्त हो गई। मेरा आखिरी सवाल बस इतना है कि आप लोगों की शासन से क्या मांग है? शासन से 2 मांगे हैं। मांग जो है पायलिंग किया जाए ताकि जो शेष आबादी बची हुई है उनकी रक्षा हो सके सुरक्षित तरह से जी। और तीसरी आबादी मांग है कि यह जो पुलिया जो रोड में 2-3 निकाली गई है, उसमें पुलिया और बढ़ाई जाए ताकि पानी भविष्य में ऐसा न हो। 6 किलोमीटर का निकासी है उसमें पानी का, पूरे 6 किलोमीटर का पानी बस इतना दूर से निकल रहा है। 20 मीटर 25 मीटर कहाँ से पानी निकलेगा? 4.5 किलोमीटर पानी PWD और तो चलिए आपने देखा, हमने दिखाया यहाँ का हालात। हम लोग इस वक्त देवरांचल के हाजीपुर में हैं और यहाँ पे कई मकान जमींदोज हो गए हैं और ये पुल भी जिस पे हम लोग खड़े हैं उस धंसने की स्थिति में है और यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शासन प्रशासन इस पर अपनी निगाह जमाए, क्योंकि जो बाकी बची 6000 आबादी की बात हो रही है वो 4 से 6 महीने में पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि जब इतने ऊंचाई पे बने हुए मकान ढह गए तो उसको पार करके आगे बढ़ने में पानी को मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, और ये हो भी जाएगा अगर शासन प्रशासन नहीं चेतेगा। अगर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है तो फिर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वाकई में जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है तो जनता के लिए उस सरकार को काम करना चाहिए। जनता द्वारा उस सरकार को भी काम करना चाहिए, उन सरकारी नौकरों को भी काम करना चाहिए जो उत्तरदायी हैं जनता के प्रति। वो देख लें यहाँ की 6000 आबादी भी प्रभावित होने वाली है, तो समय रहते अगर कदम उठा लिया गया तो इन लोगों के हक में एक अच्छा फैसला होगा। अन्यथा की स्थिति में यहाँ की क्या स्थिति होगी बाढ़ आने के बाद, उसके विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो विभीषिका भी आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन वो टल सकता है अगर शासन प्रशासन चेत जाए, उसे समय पे अपनी नींद से वो जाग जाए, तब जाकर के इन लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। हम हाजीपुर से, आजमगढ़ के हाजीपुर से, देवरांचल से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। खबर के विषय में आपको क्या लगता है, क्या कहना है कि शासन प्रशासन को किस तरह से यहाँ पे जाग करके इन लोगों की मदद करनी होगी? अन्यथा यहाँ की स्थिति बहुत ही दुश्वारी वाली होगी, दुष्कर होगी, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।